हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आप सबको पता है कि कल जो है सो 10 फरवरी है और 10 फरवरी को आप लोगों को होम साइंस का पेपर है। तो हम जो है इस वीडियो में आप लोगों को वैसे क्वेश्चन को प्रोवाइड करूंगी जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन जो है सो यहीं से पूछा जाएगा। सो चलिए अपने कीमती टाइम को वेस्ट न करते अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं और देखते हैं सारा का सारा क्वेश्चन। आप लोगों को एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन पर आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, यानी कि पीयूष। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा का सारा क्वेश्चन जो है सो आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखाई दे रही होगी। सो 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी जा रही है यहाँ पे कि अंत स्त्रवयी ग्रंथिया का केंद्र है। तो इस क्वेश्चन की 2 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी, मस्तिष्क। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी जा रही है कि इनमें से कौन सा हार्मोन केवल पुरुषों में स्त्रवावित होता है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी कि थायरिक्सन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अण्ड ग्रंथि कहा जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर, जिसमें ये पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रदूषण सबसे आम रहती है वो रहती है जल, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो गई, बी हो गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी जा रही है कि निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में कौन सी बीमारी होती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, 6 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी, यानी कि डायरिया से बीमारी जो है डायरिया वही होती है। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि मलमूत्र से मानव संपर्क को रोकना। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह पूछी जा रही है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होता है। तो यहाँ पे जो है सारी बीमारी के नाम दी हुई है। वैसे 8 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी कि अस्थमा बीमारी जो है वायु की प्रदूषण से होती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि स्वस्थ जल होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि उपर्युक्त सभी, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर को, जिसमें ये पूछी जा रही है, ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी, यानी कि वायु प्रदूषण से। यहाँ पे इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर, जिसमें ये पूछी जा रही है कि स्तनपान आवश्यक है। शिशु को जो है स्तनपान किस लिए आवश्यक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी, यानी कि शिशु तथा माता दोनों के लिए। देखते हैं, यहाँ पे स्तनपान आवश्यक बोला गया था, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए ही होगी, शिशु तथा माता दोनों के लिए। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी जा रही है यहाँ पे। स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी जा रही है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी, यानी कि रतौनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर, जिसमें ये पूछी गई है कि नवजात शिशु 24 घंटे में सोता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी कि 20 से 23 घंटे जो है नवजात शिशु होते हैं वो सोते हैं। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये पूछी जा रही है कि कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, यानी कि 20% जब बॉडी के अंदर पानी हो जाती है तो बच्चों को जो है मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं 15 नंबर, जिसमें यह पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि पानी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को। स्टूडेंट, 16 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी जा रही है कि बीसीजी का टीका किससे संबंधित है। बीसीजी का जो टीका लगवाया जाता है वो किससे संबंधित है। तो वो जो है टीबी से, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 को, जिसमें ये पूछी जा रही है कि रक्त कोशिकाएं नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, यानी कि स्प्लीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर को। 18 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी जा रही है यहाँ पे
टीकाकरण बच्चों को बचाता है। सो 18 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? उपर्युक्त सभी, यानी कि पोलियो से भी बचाता, हेपेटाइटिस से भी बचाता और चेचक जैसे बीमारी इतना खतरनाक होती है उससे भी बचाता। इसलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये पूछी जा रही है कि खेसारी दाल खाने से हो जाता है, मतलब खेसारी दाल जो है इसको खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो 19 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, यानी कि पैरों में जो है सो लकवा का शिकायत हो जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 20 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, यानी कि 700। सो देखते हैं 21 को, जिसमें यह पूछी जा रही है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, यानी कि प्रशीतन में। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कहाँ होता है? प्रशीतन में। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 22 को। 22 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी जा रही है कि अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, यानी कि 150 से लेकर 300 कैलोरी के अंतर्गत। देखते हैं 23 को, जिसमें ये पूछी जा रही है कि खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी। तो 23 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, यानी कि 1945 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 24 को, जिसमें यह पूछा जा रहा है नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। यहाँ पे विटामिन सी का जो है सो मतलब बहुत ज़्यादा जो है सो मात्रा पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 25 को। स्टूडेंट 25 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी जा रही है कि प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो 25 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, यानी कि पीलिया जैसे जो है सो बीमारी हो जाती है। देखते हैं 26 को, जिसमें ये पूछी जा रही है कि थकान महसूस होने का कारण शरीर में कौन सी जो है सो यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, या पित्त की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कैलोरी की कमी। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर 26 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि जैसे ही कैलोरी की कमी होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो है सो थकान सी महसूस होने लगती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 27 को, जिसमें यह पूछी जा रही है कि चेक के कितने प्रकार होता है? तो यहाँ पे जो है सो 4 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। तो 27 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी कि चेक के जो है सो 3 प्रकार होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 28 नंबर, जिसमें यह पूछी जा रही है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, यानी कि 30 अक्टूबर को जो है सो जो है यहाँ पे विश्व में जो है सो बचत दिवस मनाया जाता है। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी जा रही है यहाँ पे कि गरीबी रेखा की गणना की जाती है। तो 29 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर बी हो जाएगी, यहाँ पे कुल पारिवारिक आय। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर, जिसमें यह पूछा गया है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो 30 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, यानी कि डाइटिशियन। अब देखते हैं 31 नंबर, जिसमें यह पूछा गया है यहाँ पे। तो 31 नंबर क्वेश्चन में ये पूछी गई है कि एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में प्राप्त आय को कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी, यानी कि मौद्रिक आय जो है सो कहा जाता है। अब देखते हैं 32 क्वेश्चन, 32 नंबर को, जिसमें यह पूछा गया है कि कृषि संबंधित विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो 32 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, यानी कि एक मार्ग। अब देखते हैं 33 को, जिसमें यह पूछा गया है कि LPG पर कौन सा चिन्ह अंकित होता है? LPG होता है उस पर कौन सा चिन्ह अंकित होता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, यानी कि ISI का जो है सो चिन्ह जो है सो लगा रहता है। अब देखते हैं 34 को, जिसमें यह पूछा गया है कि कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? मतलब जब कपड़े हम खरीद रहे होते तो वहाँ पे जो है सो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखकर जो है सो खरीदना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि कपड़े खरीदते समय आप लोगों की कपड़े की किस्म, कपड़े की सिलाई, शैली एवं फैशन, इसीलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी। अब हम देखते हैं 35 नंबर को, जिसमें यह पूछा गया है आदि मानव किस तरह का वस्त्र का उपयोग करते हैं? तो 35 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, यानी कि उपर्युक्त सभी पेड़ का पत्ता, छाल और घास।
इसलिए अब हम देखते हैं 36 को, जिसमें यह पूछा गया है कि इनमें से प्रणित जो रेशे हैं तो ऊनी, सूती, लिनन, इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, ऊनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 को, जिसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में गर्म रंग कहलाता है। तो आप सबको पता होगा 37 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या होनी चाहिए। वैसे 37 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। लाल रंग को जो है सो हम गर्म रंग कहते हैं। अब देखते हैं 38 नंबर, जिसमें यह पूछा गया है कि आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिवर्धक रंग होता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, यहाँ पे हरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 39 को, जिसमें पूछा गया है कि सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। तो 39 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि कठोर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 40 को, जिसमें यह पूछा गया है कि वनस्पति धब्बा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, यहाँ पे फल जो है सो वनस्पति धब्बा है। अब हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह पूछी गई है कि गृह विज्ञान का अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो 42 क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि गृह विज्ञान का क्षेत्र है। तो ये दो क्वेश्चन जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हर हाल में इसकी राइट आंसर क्या होगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना होगा। सो चलिए स्टूडेंट, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, टेक केयर।